देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। खबर चंदौली से लेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और यूपी बजट को विकास परक बताया। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में आंगनबाड़ी केंद्रों में नवाचार अभियान का शुभारंभ किया। वहीं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सौजन्य से 6 स्थानों पर निर्माण हो रहे करोड़ों की लागत से सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास भी किया। साथ ही सिरसी गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित किए जा रहे तालाब का खुद फावड़ा चलाकर शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो लोक हितकारी है। इस बजट से 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष तरीके से 20 लाख रोजगार की संभावनाएं जताई गई है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए विवेकानंद युवा केंद्र के माध्यम से भी पहल की गई है। इसके साथ ही चंदौली मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट आवंटित किए गए हैं। साथ ही राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टोक्यो में आयोजित सम्मेलन में मोदी जी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। दुनिया के सशक्त देश हमारे पीएम का स्वागत किस प्रकार कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। और उसमें एक प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। उन्होंने उनकी पहल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बहुत ही विकास परक बजट पेश किया है, जिसमें खासकर रोजगार के बड़े अवसर भी उपस्थित किए गए हैं। इस बजट से 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तत्काल और अप्रत्यक्ष रोजगार तकरीबन 20 लाख तक रोजगार के सृजन की संभावनाएं बनाई गई है। इसके साथ साथ इसमें युवाओं के लिए और विवेकानंद युवा केंद्रों के माध्यम से कई प्रकार से कई पहले। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां फराह पुलिस ने सवारी बनाकर लोगों से लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सवारियों को गाड़ी में बिठाकर उनसे लूटपाट किया करते थे और जब सवारी लूट का विरोध करती थी तो बदमाश उनके साथ मारपीट कर रास्ते में फेंक देते थे। पुलिस ने बताया कि इस गैंग में 3 सदस्य थे जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस घटना की गहनता से जाँच कर रही है ताकि गैंग में शामिल और भी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तेरह मार्च को एक आंसू कुमार शर्मा जो एटा के रहने वाले हैं और पेशे से अध्यापक हैं, वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आए थे और गोवर्धन चौराहा अपने यहाँ से इनको सवारी के नाम पे एक गाड़ी में बैठा लिए और आगे ये कहा कि चेकिंग हो रही है, अपने सारे कीमती सामान इस लिफाफे में रख दो करके उनका सामान रखवा लिए और आगे जाके उनको फरा क्षेत्र में गाड़ी से धक्का दे दिए। यूपी के हापुड़ से अब खबर लेते हैं, जहां एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में लगातार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान एक शातिर आरोपी को गांव अनूपपुर ढिबाई से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 11 अवैध तमंचे, 2 अधबने तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी ऑर्डर आने पर हथियार बनाकर अपराधियों को सप्लाई किया करता था, जिससे वो तमंचे पर 4 से 5 हजार और रिवॉल्वर पर 6 से 7 हजार रुपए का लाभ कमाता था। दरअसल आरोपी हसीन को मेरठ न्यायालय ने पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन आरोपी बेल लेकर उसका गलत फायदा उठाते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संभावली पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हसीन पुत्र हाकम अली है, जो कि थाना टिकोर क्षेत्र का रहने वाला है और इसके कब्जे से 11 अवैध तमंचे, 2 अधबने तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 1 पोनिया और 5 जिंदा कारतूस व जो अवैध शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें जो संबंधित धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए।
खबर यूपी के महोबा से है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्राम प्रधान द्वारा पार्क में लगवाई गई थी। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए बेहद खुशी जताई, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। दरअसल अंबेडकर जी की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इस घटना को लेकर लोगों ने काफी हंगामा भी किया। तभी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटना की जांच कर शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। ये पनवाड़ी थाने के अंतर्गत पनवाड़ी कस्बे की घटना है। पिछली रात को जो है वहाँ पे ये घटना हुई है। सुबह में सूचना मिली है, पुलिस और थानाध्यक्ष तत्काल मौके पर पहुँचे हैं और इस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। खबर यूपी के फरीदपुर से, जहां खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन का काम कर रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार को हर दिन लाखों रुपए का चूना लग रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से जब भी कार्रवाई की जाती है तभी अवैध खनन पकड़ा जाता है, क्योंकि बड़े अधिकारी तो अवैध खनन का पर्दाफाश कर देते हैं, लेकिन नियमित रूप से खनन की निगरानी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से दिखावे के लिए 1-2 वाहन पकड़कर सीज कर दिए जाते हैं, जबकि दिन ढलते ही अवैध खनन पर आंख मूंद ली जाती है। भैया आज के बाद ये सब काम मत करना आप लोग की, आपके मोबाइल की बैटरी आवाज। यूपी के कुशीनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पोखरे की खुदाई की जा रही है। वायरल वीडियो की सत्यता जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की टीम ने सरगटिया गांव में जाकर पड़ताल की। वहीं ग्राम प्रधान अरविंद शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोखरे की खुदाई की गई है, उसकी मिट्टी बरमदेव स्थान पर की जा रही है। कुछ मिट्टी को जल भराव की जगह पर गिराया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी विनीत यादव ने बताया कि सरगटिया में मशीन से सार्वजनिक पोखरे की खुदाई कराई जाने का मामला संज्ञान में आया है। तत्काल कार्य को श्रमदान घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही कार्य प्रभारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कोई भी अच्छा काम होता है जी, उसका विरोध करने वाले भी होते हैं जी। तो अनावश्यक प्रोपगंडा फैला रहे हैं लोग जी। यहाँ मिट्टी गिरी हुई है जी। और प्रधान ने एक हाथ चाली अगर किसी को दिया है तो गांव के ही लोगों को दिया है, न दूसरे को नहीं। कम से कम 15 टेलर माटी यहाँ दिया है जी। ये ब्रह्म स्थान का जमीन जी 18 जी। प्रधान ने कोई गलत काम नहीं, अच्छा काम किया। सर देखिए, पोखरे का सुंदरीकरण सुचारू रूप से नरेगा द्वारा ही किया जा रहा था। उसमें मैं जान रहा था कि मस्टोल निकला हुआ है, उसमें किसी प्रकार का मशीन का प्रयोग होगा तो जिसपी या फिर लोडर का या फिर किसी प्रकार का ट्रैक्टर हमारा मस्टोल जीरो हो जाएगा। हम इस ग्रामीणों ने उपदेश कहा कि भाई ब्रह्म स्थान की आपने पैमाइश दिया है, कप्तान साहब का दरखास्त दिया है, उसके लिए पैमाइश लेखपाल साहब को असुविधा और आप भी दिख रहे हैं जो दुर्ता यहाँ की है वो बैठने उठने लायक नहीं, तो कम से कम थोड़ी समतल हो जाए मिट्टी, जिससे पैमाइश हो सके, ब्रह्म स्थान की जो जगह है वो कंप्लीट हो सके। हमने कहा कि वो अवैध होता है पोखरे के सुंदरीकरण के दौरान मिट्टी निकालना, पर ग्रामीणों के दबाव में हमने कहा कि भाई सहमति पत्र जब हमको देंगे तब हम मिट्टी यहाँ 10 टेलर 15 टेलर 50 टेलर जोड़ पड़े हम दे देंगे। तो सहमति पत्र मिला, जैसे ही उसको मैंने माटी निकलवाना चालू किया तो कुछ अराजक तत्व गांव में जो होते, विपक्ष के लोग जो नहीं चाहते बेहतर काम हो, हमारे संबंध में वीडियो बना के वायरल कर दिए और बुरी तरीके से वायरल कर दिए, जिसका कोई नतीजा नहीं था। छोटी सी बात को आपस में सहमति न दिला के बात को फैला दिया गया। तो वायरल वीडियो के संबंध में आपने जगह देखा, कुछ ग्रामीणों को नाम प्रधान से सुना। कैमरामैन अमित कुमार के साथ महेश कुमार श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, विधानसभा खड्डा, कुशीनगर। और ये बात अब मेरठ की कर लेते हैं, जहां नगरपालिका के बुलडोजर ने एक युवती को बेरहमी से कुचल दिया। इसके बाद युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ये नजारा देख आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराकर युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक नाबालिग चला रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनजर मुजफ्फरनगर के नलकूप खंड विभाग ने 84 लाख रुपए के घोटाले के बाद अब 7 लाख रुपए का एक और घोटाला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला नलकूप विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां 7 लाख रुपए का फर्जी सैलरी घोटाला सामने आया। इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, सरकारी धन की बंदरबाट करने वाले विभाग के कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं नलकूप खंड के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने सफाई देते हुए बताया कि जनवरी 2022 में विभागीय जांच शुरू की गई तो पाया गया कि लगभग 84 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। पूरे मामले में विशाल और उसका एक साथी इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक जो मेन आरोपी है विशाल कुमार मुंशी, जो बीजक साइक का कार्ड देख रहे थे, उनके द्वारा कुछ फर्जी दस्तावेज़ बना के 4th क्लास के कर्मचारियों के जीपीएफ बिल तैयार करके उनका भुगतान कराया गया है। ये प्रकरण एक व्यक्ति की शिकायत करने पे सामने आया। उसके बाद जांच शुरू हुई तो उसमें जांच के उपरांत ये ज्ञात हुआ कि इसमें टोटल 83-20 का भुगतान। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ लेते ही प्रदेश में अपराधियों में खलबली मची हुई है। सहारनपुर जिले में तो बदमाश खुद थाने पहुंच रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से घबराकर नशा तस्कर अपनी मां के साथ थाने पहुंचा। उसने किसी भी तरह के क्राइम से तौबा कर भविष्य में अपराध से दूर रहने की कसम खाई। दरअसल ये मामला थाना गंगोह का है, जहां पुलिस अधिकारियों ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर भविष्य में वो किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गंगोह के क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल शर्मा ने कहा कि मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करें और भविष्य में अपराध को न दोहराएं। गौरतलब है कि बिलाल के खिलाफ सहारनपुर के अलग अलग थाने में 4 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। गांव बाड़ी मजरा है, उसमें एक एनडीपीएस का एक लड़का है जो एनडीपीएस में 2021 में जेल गया था और वो उसके पिताजी नहीं है, उसके छोटे छोटे 5 भाई बहन हैं और उससे उसको बड़ा आघात पहुंचा। उसने आज अपने मन से और दिल से तौबा किया है कि मैं आज से बाद कोई अपराध नहीं करूँगा। उसकी माँ विधवा साथ में आई है, तो वो भी बेचारी इस बात के लिए बहुत पश्चाताप कर रही हैं और दुखी हैं, रो रही हैं। मैं अपने बेटे को इसे दलदल में नहीं जाने दूँगी और वो बच्चे ने भी तौबा की। सर अपराध से तौबा की। क्यों? भविष्य में कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा जी जनाब। पहले जेल जा चुके हो? एक बार जेल जा चुके हैं जी जनाब। अब नहीं करें। तो सुदर्शन उत्तर प्रदेश में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।